पे आपने कुछ चीज़ें सीखनी है कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ अ लाइन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे एक लाइन गुज़र रहा है, इसके ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया P1 और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक और पॉइंट लिया इधर, तो ये P2 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो स्लोप क्या होता है, y2 से y1 निकाल दो, ठीक है, और x2 डिवाइड कर दो x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ठीक हो गया। या इस तरह भी कह सकते हो कि y1 से y2 निकाल दो, ये दोनों एक जैसे डिफिनिट, और x1 से क्या निकाल दो x2। ठीक हो गया। जब फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, अगर लाइन इस तरह से होगा, अगर लाइन इस तरह से है तो ये वर्टिकल लाइन है। तो ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइन होता है, इसकी बात हो रही है। तो वर्टिकल लाइन का क्या डिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल हो तो इसका स्लोप ज़ीरो होता है। ठीक हो गया ये चीज़ की। अब देखिए, आपको दो एग्जांपल 3 को देखे, एक पॉइंट ये गिवन है -2, 1 गिवन है, दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 4, 3। आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 के नीचे x2 माइनस x1। अब देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पुट कर दे, y2 की वैल्यू 3, फिर माइनस y1 की वैल्यू 1, नीचे x2 की वैल्यू 4, फिर फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2। तो 3 में से 2 1 निकाल दो, 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 + 2 आएगा। 4 + 2 को क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। 2 1 2, 2 3 6। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 1/3। अच्छा, ये चीज़ ओके हो गई। अब आते हैं सेकेंड स्लोप फाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3, 0 है, P2 है। सेकेंड पॉइंट क्या है, 4 - 3 0। ये x1 है, दूसरा y1 है, ये x2 है, दूसरा क्या है, y2 है। तो स्लोप का फार्मूला किसकी इक्वल होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। बस फार्मूले में पुटिंग कर दे। y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -3। तो m इक्वल टू 1 - 3 हो गया, 4 में से 3 निकाल दे, ये 1 हो गया। तो m इक्वल टू -3। तो ये स्लोप आ गया। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए, ये आपने कुछ पॉइंट नोट करने हैं। अगर स्लोप, यानी अगर स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 के नीचे x2 माइनस x1, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, जैसे कि 1/3 एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो आपने ये फ़िक्रा भी सीखना है। द स्लोप इज़ पॉजिटिव इफ़ द लाइन अपवर्ड। तो लाइन इस तरह अपवर्ड की तरफ ये ठेल होगा, इधर से इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक हो गया, व्हेन स्लोप इज़ ग्रेटर। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर, ये फ़िक्रा आपने सीखना है। अब देखिए, ये थर्ड फ़िक्रा पहले सीखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल स्लोप की वैल्यू 0 आ गई, अगर स्लोप की वैल्यू 0, तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट इसी तरह हॉरिजॉन्टल होगा, या नीचे या ऊपर होगा, या नीचे इस तरह होगा। ठीक हो गया। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर यानी y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से लेस, तो आपने ये फ़िक्रा सीखना है कि वो इस तरह नीचे की तरफ या इधर होगा या इधर होगा, ये लाइन इस तरह जाएगा। अगर स्लोप अनडिफाइन आ गया, यानी कोई वैल्यू नहीं आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो लाइन वो इस तरह या इस तरह, इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा। ये बड़ा आसान सा फ़िक्र आपने सीखने, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आपको दिया जाए तो आपने। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आपके दो लाइन आपके पास है, एक लाइन 1 है, एक लाइन 2 है। ये अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल आ गए, अगर दोनों लाइन क्या आ गए, पैरेलल आ गए, तब फॉर एग्जांपल इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप क्या गया m2। तो इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये एक लाइन
एक लाइन इस तरह से आ रहा है, दूसरा लाइन भी इसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। ये देखिए दोनों पैरेलल हो गए, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो हम सिर्फ इससे नतीजा क्या हासिल करेंगे कि ये पैरेलल इस वजह से हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इसका स्लोप 1 आया है तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका नाम m1, ये L1 रखते हैं, इसका नाम L2 रखते हैं, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ये पॉइंट क्लियर, ओके गुड। अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास दो लाइन है, एक L1 लाइन है, एक L2 लाइन है, अगर दोनों परपेंडिकुलर, ये किसकी साइन है, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल इसका स्लोप फॉर एग्जांपल इसका 3 आ गया, तो दूसरी का स्लोप इसका उल्टा भी होगा, उल्टा मतलब 1/3, साथ में माइनस भी होगी, ठीक है। तो इन दोनों के स्लोप एक दूसरे की फिर रेसिप्रोकल आएंगे। ये किस तरह जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन इस तरह आ रहा है, तो दूसरा लाइन इसके देखिए बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर मतलब कितनी एंगल आ गई इस तरह, तो इसका मतलब है फॉर एग्जांपल अगर इस फर्स्ट लाइन की स्लोप में लेट सपोज 2 ले लो, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी, 1/2 होगी, या सपोज कर ले यानी -1/2। फॉर एग्जांपल अगर इस लाइन की स्लोप में ले रहा हूँ -2, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी, +2। ये परपेंडिकुलर केस के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, परपेंडिकुलर केस के लिए होगा। अब देखिए अब आपने ये आपने सीखना है कि इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। बस आसान है जी। अब आपसे नेक्स्ट एग्जांपल में पॉइंट स्लोप मांगा जा रहा है। पॉइंट स्लोप या इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं, पॉइंट स्लोप भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप ये कहोगे कि किधर से आ गया जी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहते हैं, y - y1 m × x - x1, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट x1 है और ये सेकंड पॉइंट क्या है, y1 है। तो पुटिंग कर ले, y - y1 की वैल्यू क्या है, -2 है, m को छोड़ दें, m निकालते हैं, x की वैल्यू x - x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपको स्लोप कितना गिवन है, देखिए स्लोप की वैल्यू क्या है, y + 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूँ। तो स्लोप की वैल्यू क्या आप पुट करोगे, 2/3 x - x1। आसान सा रिजल्ट है, ये हमने इक्वेशन निकाल लिया और ये आपको चाहिए था। अनडिफाइंड बी पार्ट करते हैं, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अब आपको दोबारा इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन तो ये है m - x - x1, पॉइंट ये है दोबारा, तो y - y1 की जगह -2 पुट होगा, ठीक है। m को छोड़ दे, x - x1 की जगह -2 है, तो +1 है, तो ये +2 होगा, m × x - 1 होगा। अब स्लोप क्या दिया गया है, अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब 1 के नीचे 0। अनडिफाइन का मतलब ये होगा कि 1 के नीचे 0, तो पुट करते हैं, तो 1 के नीचे 0 x - x1 होगा। ये 0 इधर मल्टीप्लाइड होगा, पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा, तो ये दूसरी साइड पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये x - 1, ये इधर शिफ्ट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक हो गया। ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, इसको काइंडली सॉल्व करें, इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट